जय हिंद दोस्तों, मैं हूं एसपी अभिलाष और आप देख रहे हैं द जियो पॉलिटिकल डेस्क। दोस्तों, कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल ही भूल गया। जी हां, बिल्कुल मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान कुछ ऐसा करने जा रहा है जो उसने कभी पहले किया ही नहीं। लेकिन यहीं पे पाकिस्तान कुछ ऐसा कर देने में जो उसने कभी पहले किया ही नहीं, अपनी पुरानी जो स्पेशलिटी है वो ना खो दे। मतलब ये डर पाकिस्तान के अंदर भी बैठा है और कहीं ना कहीं ये डर मुझे है कि भाई अगर पाकिस्तान ने अपनी स्पेशलिटी खो दी तो भाई हमारे बराबर में जो हमारे पड़ोस में एक भिखारी मुल्क रहता है वो भीख कैसे मांगेगा और उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी और उनका पेट कैसे भरेगा। दोस्तों, ये बुखार क्या है जो पाकिस्तान को चढ़ गया है, इसके रिपरकशंस क्या हैं और इससे क्या निष्कर्ष निकलने वाला है, आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले ना आपको ये आर्टिकल दिखाता हूँ। ये आर्टिकल देखो, इसमें क्लियरली मेंशन है कि पाक अटेम्प्ट्स टू एक्ट मीडिएटर इन ईरान वॉर, यूएस तेहरान टॉक्स लाइकली इन इस्लामाबाद। मतलब अब भैया जो भिखारी हैं वो पीस वार्ता करवाएंगे। मतलब इससे बड़ी हंसी की बात हो क्या सकती है। पहली बात तो दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर ये फितूर आया कहां से, इसके रीजन क्या है और पीछे कौन है इनके जो इस तरीके की साजिश रच रहा है कि पाकिस्तानियों को जो इनका प्राइम फोकस है, जो इनका प्राइम धंधा है भीख मांगना, उससे हटा करके मीडिएशन में लगा रहा है। वो भी तब जब पाकिस्तानियों को अपने देश में खुद मीडिएशन करना नहीं आता। आज तक पाकिस्तानी अपने देश के अंदर अपनी चीजों को मीडिएट करवा करके मतलब बातचीत से सुलझा नहीं पाए, आज तक लड़ते फिरते आ रहे हैं ये। तो दोस्तों, एक बात समझ लो, जो बात कह रहे हैं ना कि हम मीडिएटर की भूमिका निभाएंगे और हम यूएस और ईरान के वॉर को रुकवा देंगे, ये पूरी बकवास है। ये नलायकी वाली बातें कर रहे हैं, इनके बस की कुछ नहीं है। इसके मल्टीपल रीजंस है, एक एक करके ना आपको सारे रीजंस बताता हूं। दोस्तों, पहली बात तो ये पाकिस्तान के अंदर ये जो बिल्कुल फितूर घुस गया है, ये बिल्कुल दिमाग की इनकी उपज है। ये केवल और केवल रेलेवेंट बने रहना चाहते हैं। अब इनको दिख रहा है कि एक तरफ तो अफगानिस्तान से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ वहां पे यूएस और ईरान की वॉर चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अफगानिस्तान के ऊपर इन्होंने अटैक किया, बहुत कुछ हुआ, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया के अंदर ना उतना ज्यादा बड़ा इन्हें कोई कॉलम नहीं मिल पा रहा। तो बेसिकली पाकिस्तान फ्रस्ट्रेशन में बिहेव कर रहा है। पाकिस्तान किस तरीके से बिहेव कर रहा है दोस्तों, पाकिस्तान एक उस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की तरह बिहेव कर रहा है जिसको एक बार लाइमलाइट मिल जाती है ना तो बार बार उसे न्यूज में बने रहने की आदत होती है ताकि उसका सर्वाइवल चलता रहे। तो बेसिकली जब तक पाकिस्तान न्यूज में बैठा है तो उसका सर्वाइवल चलता रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से भीख मिल जाएगी। लेकिन जब वो न्यूज में ही नहीं है, पाकिस्तान किसी के लिए रेलेवेंट नहीं है, कोई उसे याद नहीं रख पा रहा, तो उसका सर्वाइवल कैसे चलेगा। अब रही बात मीडिएशन करने की, तो भैया मीडिएशन तो छोड़ दो, वो तो बहुत ही ज्यादा दूर की बात है। इन्हें कोई गेट के आगे दरबार ना रखे। सबसे बड़ा रीजन है कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी क्या है। क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान की जीरो क्रेडिबिलिटी है इंटरनेशनल लेवल पे। इनके पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी है क्या? चार झापड़ मार करके ना इनके प्राइम मिनिस्टर की पैंट उतरवा दी जाती है एयरपोर्ट पे, ये क्रेडिबिलिटी है पाकिस्तान की, ये करवाएंगे मीडिएशन। और दोस्तों, दूसरी तरफ जहां पे तुर्की, कतर, इंडिया, ओमान और इजिप्ट जैसे नेशन है जिनका मेन काम ही भाई मीडिएशन करवाना है, जो टेबल डाल करके अपना धंधा लगा के बैठे हैं कि भैया हम मीडिएशन करवाने के लिए बैठे हैं। आप कतर का नाम लो, अब्राहम अकॉर्ड्स, जो सबसे ज्यादा सफल अकॉर्ड्स रहे हैं अब तक के, अब्राहम अकॉर्ड। अमेरिका जब चाह रहा था कि अफगानिस्तान से फोर्सेस पुल करे, तालिबान को मतलब किस तरीके से ट्रांजिशन देना है, तो वहां पे जो चीज हुई ये कहां पे हुई? ये भाई हुई कतर के अंदर। पाकिस्तान का जो खुद का सीज फायर हुआ था भाई, वो पाकिस्तान में मीडिएट नहीं कर पाए ये लोग, उसके लिए इनको कतर या तुर्की और सऊदी अरेबिया भागना पड़ा। तो उसके बावजूद ये किस बिहाफ पे जाकर के ईरान और यूएसए का मीडिएशन करवा देंगे? बेसिकली बात क्या है कि ये चाहते हैं कि भाई हम किसी तरीके से न्यूज में बने रहे, पहली चीज तो ये। और दोस्तों, दूसरी बात ये कि अगर गलती से एक आध मीटिंग भी इन्होंने क्रैक करवा ली, इस्लामाबाद में एक मीटिंग हो गई, मान लो नाम की ही मीटिंग, मान लो कि केवल आ करके लोग चले जाए, तो उसमें भी ना कुछ चिल्लर बन जाएंगी इनकी। और वो जो चिल्लर है ना अंग्रेज की, वो इनके लिए बड़ा पैसा है। तो बेसिकली केवल उस पैसे पे आंखें गड़ा के बैठे हैं कि वो यहाँ पे आएंगे, उसके एवज में हमें कुछ पैसा देंगे कि भाई हम आ रहे हैं, तुम तैयारी करो वहां पे। तो तैयारी में जो खर्चा मिलेगा उसमें से अपना 10% कट निकाल लेगा। जैसे वो जरदारी है ना मिस्टर 10%, वही हरकतें हैं बस इनकी। यहाँ पे बस ये कि पूरा पाकिस्तान 10% कट निकालने के लिए बैठा, जरदारी अकेला नहीं है। तो एक बात तो ये समझ लो कि कोई ये बोल रहा है कि पाकिस्तान मीडिएटर की तरह काम करेगा, भाई रिप्लेसेबल है, 2 मिनट में उठा करके यो और दफा कर देंगे इसको पाकिस्तान को। भाई जब कतर बैठा है, इंडिया बैठा है, इजिप्ट बैठा है, ओमान बैठा, भाई फिर क्यों जाएंगे इनके ऊपर? इसके अलावा दोस्तों, रीजन नंबर 2 कि ईरान के साथ पाकिस्तान का जीरो ट्रस्ट है। पाकिस्तानियों के ऊपर पाकिस्तानी खुद ट्रस्ट नहीं करते, तो ईरानियों को तो बहुत दूर की बात है कि वो ट्रस्ट करेंगे। और ईरानियों ने तो बल्कि धमकी दे दी थी। और ऊपर से जब ईरानियों ने एक स्टेटमेंट दी कि हम थैंकफुल हैं इंडिया के लिए कि इंडिया ने सॉलिडारिटी दिखाई है ईरान के साथ, तो भाई पाकिस्तानियों के पतंगे लग गए। और दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ ये सऊदी के साथ ना अपना पैक्ट बना के बैठे हैं कि भाई सऊदी के साथ इनका डिफेंस पैक्ट, और सऊदी उस नेशन में से है जिसने यूएस को कहा
कहा था कि आप जाकर के ईरान पे अटैक करो। आपको ना कल की वीडियो दोस्तों याद होगी, मैंने उसमें ना एक चीज मेंशन करी थी कि ये जो पागल का बच्चा आसिम मुनीर है, यही हाँ कठपुतली छाप, इस साले ने एक स्टेटमेंट दी। ये बोलता है कि भाई जो अगर आप यहाँ पे शिया हो और आपको ईरान के ऊपर ज्यादा ही प्यार उमड़ रहा है ना, अंदर से आपके चिकोटी काट रही है कोई चीजें कि भैया हमें ईरान में जाकर के ये करना चाहिए, ईरान की हेल्प करनी चाहिए, तो एक काम करो, खड़े हो और तुरंत निकल जाओ यहाँ से। ये स्टेटमेंट देने के बाद ये सपने में सोच भी कैसे सकता है कि ईरान वाले इसको मीडिएशन करने देंगे? भाई ईरान वाले तुझे कमरे के अंदर, जिस कमरे में मीडिएशन हो रहा होगा ना, उसमें प्लेट पकड़ के पानी का गिलास ना लाने दे। मीडिएशन तो बहुत दूर की बात है। और दोस्तों जहां ट्रस्ट नहीं है वहां मीडिएशन क्या खाक होगा। और पाकिस्तान एक न्यूट्रल नेगोशिएटर कब से बन गया भाई? पाकिस्तान तो अपने घर के अंदर खुद न्यूट्रल नहीं बैठता, ये अपने लोगों के साथ बायसपना करता है। तो भाई ये इंटरनेशनल लेवल पे जाकर के अनबाइस कैसे हो जाएगा और एक न्यूट्रल नेगोशिएटर की तरह बिहेव भी कैसे कर लेगा? और पाकिस्तानियों पागल वागल हो गए हो क्या? अबे भाई अपनी औकात के हिसाब से सपने देखा करो। तुम्हारी दिक्कत क्या है पाकिस्तानियों, मैं बताता हूँ। तुम्हारी दिक्कत ये है कि तुम पहले अपनी औकात से बढ़ के सपने देख लेते हो, फिर वो सपने पूरे नहीं होते, फिर तुम्हें बुरा लगता है और फिर तुम कहते हो कि पूरी यहूद और हनूद या पूरी दुनिया मिलकर के ना तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रही है। पहले तो ये मीडिएशन का टोपा लेकर के आ गए। खैर मैं तो गलत बात बोल दी, टोपा लेके आ गए, इनका तो खुद नहीं है, चलो उस जगह नहीं जाते, आगे मूव करते। मतलब पहले तो मीडिएशन की बात लेकर के आ गए, ठीक है। अब ये जो मीडिएशन का केक लेके आए हैं, वो केक कोई खाएगा नहीं, तो ये कहेंगे कि भाई हमारा केक किसी ने खाया नहीं है, मतलब हमारे साथ धोखा कर दिया। फिर से ये जाकर के कह देंगे कि हम मीडिएट तो कर लेते, लेकिन हमें मीडिएशन करने से किसने रोका? फलानी कंट्री ने रोक दिया, उसने हमारे खिलाफ साजिश कर दी। ये फिर से यही नाटक करने वाले हैं, आज लिख के ले लो, मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की। दोस्तों तीसरी सबसे बड़ी चीज, पाकिस्तान की कोई स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी नहीं है। अब जब इनकी कोई स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी नहीं है तो भाई इनकी मीडिएशन की पावर ही क्या रहेगी? मतलब एक चीज बताओ, जब आप खुद ही खुद मुख्तार नहीं हो तो आप दूसरों की जगह जाकर के मीडिएशन किस बात का करवाओगे भाई? तुम्हारी खुद की जो इकोनॉमी है, तुम्हारी खुद की जो मिलिट्री है, वो मांगे तांगे के पैसे पे चल रही है। तुम्हारा देश में आटे खरीदने के पैसे नहीं है। तुम्हारे देश में जो तुम जहाज खरीद रहे हो मरियम नवाज के लिए और आसिम मुनीर के लिए, वो भी तुम मांगे तांगे के पैसे से खरीद रहे हो। तुम पर जहाज खरीदने के पैसे नहीं है और तुम किस चीज का मीडिएशन करने निकलोगे बे? भैया देखो एक बात समझ लो, मीडिएशन ना वो देश करते हैं जिनकी अपनी कोई वैल्यू होती है, जिनके अपने कोई ग्राउंड होते हैं, जिनकी अपनी कोई रेलेवेंस होती है। पाकिस्तान हर जगह रेलेवेंट है, पाकिस्तान केवल एक ही जगह रेलेवेंट है और वो है केवल भीख मांगने का साम्राज्य। हाँ, भीख मांगने में पाकिस्तान किंग बन के बैठा है। पाकिस्तान से बेहतरीन तरीके से भीख नहीं मांग सकता भाई कोई। पाकिस्तान के अंदर इंडिपेंडेंटली कोई डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी नहीं है। पाकिस्तान अपने खुद के डिसीजन खुद के लिए नहीं लेता। पाकिस्तान के खुद के डिसीजन जो है वो अमेरिका तय करता है या फिर चाइना तय करता है। यहाँ पे फिर ये किस हिसाब से यहाँ पे मीडिएट करवाएंगे? और दोस्तों पाकिस्तान अपने आप में कोई स्टेबल स्टेट नहीं है। पाकिस्तान को एक तरफ से तो बलोच ठोक रहा है, दूसरी तरफ से इनको अफगान ठोक रहा है, तीसरी तरफ से इनको टीटीपी ठोक रहा है। और आज न्यूज ये आई है, इन्होंने मौलाना डीजल फजलुर रहमान की बात कर रहा हूँ, हाँ यही वो दाढ़ी वाला सुअर, भाई इसको गिरफ्तार कर लिया आर्मी ने। किस लिए गिरफ्तार कर लिया? क्योंकि भाई शायद इसने शियाओं के फेवर में आवाज उठाई थी। बेसिकली नॉट शियाओं के फेवर में, इसने बेसिकली ये बोला था कि हमें मुसलमानों का साथ देना चाहिए। अब इसने गलत क्या बोल दिया? इस्लाम के हिसाब से तो इसने सही बात बोली, लेकिन भाई जो सही बात है वो आसिम मुनीर के समझ में थोड़ी आएगी। आसिम मुनीर के समझ में आते हैं डॉलर थोड़ी दे रहा फजलुर रहमान। फजलुर रहमान तो कुछ नहीं दे रहा। खैर वो डॉलर कहां से आ रहे हैं? डॉलर आ रहे हैं अमेरिका से। तो सही क्या है? डॉलर के लिए मुसलमान को मारना बिल्कुल जायज है, बस वो डॉलर ना डायरेक्टली आसिम मुनीर की पॉकेट में पहुंचते रहने चाहिए। सेम चीज ये पहले भी कर चुके हैं। इनकी इतिहास रहा है यार पाकिस्तानियों का कि डॉलर के लिए तो अपने बाप को बेच देते हैं पाकिस्तानी। यार दोस्तों एक बात समझ लो, पाकिस्तान खुद स्टेबल नहीं है। इनको पीएसएल के लिए धमकी आ रही है, बलोची इनको धमकी दे रहे हैं, टीटीपी इनको धमकी दे रहा है, अफगान इनको पेल रहा है। तो यार ऐसी जगह पे मीडिएशन नहीं होता। आप एक बात समझो, ये मीडिएशन का जो होकर्स बना के बैठे हैं ना, कंप्लीट बकवास और वाहियात बात। अच्छा यहाँ पे दिमाग में एक चीज आ रही है कि भाई अगर ये बकवास बात है, वाहियात बात है, तो भाई ये बात उठी कैसे? तो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो इस तरीके के नैरेटिव का यूज ना एक परसेप्शन बनाने के लिए किया जाता है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल लेवल पे हम अभी भी बहुत रेलेवेंट है और हमारी कहीं पूछ होती है। पूछ कोई नहीं रहा, पूछने लिटरली कोई नहीं रहा। इनको केवल झाड़ू मारने के लिए पूछा जाता है। सऊदी अरेबिया में लैट्रिन साफ करते हैं ये। और ये जो परसेप्शन सेट हो रहा है, इसके पीछे ना इसको बोला गया, इसको किसी ना किसी ने पक्का बोला है। इससे दो फायदे होंगे। देखो एक चीज तो ये कि अगर ये मीडिएशन की बात लेके आते हैं मार्केट के अंदर, तो पहली बात ना मार्केट स्टेबलाइज होनी शुरू हो जाएगी। मार्केट के अंदर जो ऑयल और इक्विटीज वगैरह जो जंप मार रही है ना, मतलब जो ये कॉमोडिटीज हैं और जो ऑयल वगैरह जैसी चीजें हो गई, ये जो बहुत ज्यादा फटे जा रही हैं, ऊपर जाए जा रही हैं, इनको ना कंट्रोल किया जा सकता है थोड़े टाइम के लिए। तो एक तो ये इस चीज का मतलब एक मॉडस ऑपरेंडी हो सकती है कि भाई ये ना कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ना इसको कंट्रोल करने के लिए किसी से बात कहलवा दो। और इसमें सबसे बढ़िया पाकिस्तान से ज्यादा कोई हो नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान की खुद की कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर पाकिस्तान झूठ बोलता है तो ना तो उसमें अमेरिका का नाम खराब हो रहा है, ना उसमें इजराइल का नाम खराब हो रहा है, ना उसमें यूरोप का नाम खराब हो रहा है। और मार्केट में एक परसेप्शन ये भी चला जाएगा कि भाई मीडिएशन की बात हो रही है तो हो सकता है कि अब लड़ाई थोड़ी मंदी पड़ जाए। तो
इनके रेट धीरे धीरे कम आ जाएंगे। और दोस्तों इसमें जो फायदा मिलेगा पाकिस्तान को ये है कि थोड़े टाइम के लिए पाकिस्तान की विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब इंटरनेशनल स्टेज पे पाकिस्तान दिखने लगेगा। इसका ना परसेप्शन बनने लगेगा कि भाई हाँ पाकिस्तान मीडिएशन करवा रहा है, बाद में बात जाकर के झूठी साबित हो जाए। और दोस्तों पाकिस्तानियों के साथ दिक्कत तो ये है ना कि पाकिस्तानियों की कोई बेइज्जती करे या ना करे, पर इन्हें महसूस तो नहीं होती ना, और जिसे बेइज्जती महसूस ही नहीं होती उसकी क्या बेइज्जती करोगे आप। ये फिर बेशर्मों की तरह खड़े होंगे और कहेंगे कि भैया ठीक है अब हमारा देश फिर से यहाँ मीडिएशन करवाएगा। इनका कुछ नहीं होने वाला, ये केवल नाटक कर रहे हैं और ये केवल और केवल रेलेवेंसी के लिए नाटक रच रहे हैं। इसका लिटरली कुछ नहीं होना जाना। हाँ इंटरनेशनल लेवल पे जो परसेप्शन क्रिएट होगा इससे कि भाई जो मार्केट्स और जो मतलब इनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, ये केवल और केवल एक डिप्लोमेसी का नाटक है और कुछ नहीं। इनको वो भी किसी ने बोला होगा, क्योंकि पाकिस्तानियों में खुद इतना दिमाग नहीं है कि ये काम खुद से कर दें। अब अगर किसी ने पाकिस्तान को ये करने के लिए बोला है तो पाकिस्तान इसके लिए अग्री कैसे हो। पहली बात तो ये देखो, मैंने एक चीज बोली थी स्टार्टिंग में कि पाकिस्तान के डिसीजन पाकिस्तानी आवाम, पाकिस्तानी गवर्नमेंट या पाकिस्तानी आर्मी खुद नहीं लेती। पाकिस्तान के डिसीजन या तो यूएसए में बैठ के लिए जाते हैं या चाइना में बैठ के लिए जाते हैं। तो उनमें से ही किसी आका ने इनको बोल दिया कि भैया ये करना है। अब भाई मरता क्या ना करता, इन्हें करना पड़ेगा। और पाकिस्तान जिस तरीके के गदर में फंसा हुआ है ना अभी, पाकिस्तान बस ये चाहता है कि कुछ भी हो जाए, ये ईरान की लड़ाई रुक जाए या कुछ भी हो जाए, हम ना भाई किसी युद्ध में जाने से बच जाए। क्योंकि इन्हें पता है ना तो आसिम मुनीर इनको सोल्जर डिलीवर कर पा रहा है, ना आसिम मुनीर के पास कैपेबिलिटी है सोल्जर डिलीवर करने की। और देश के अंदर से ये लोगों को गाजा में नहीं भेज पा रहा, क्योंकि भाई वहां पे लोग जाना ही नहीं चाहते। स्पेसिफिकली इन्होंने एक अलग से रिक्रूटमेंट स्टार्ट करी थी जिसमें इन्होंने केवल उन लोगों को भर्ती किया था पुलिस के अंदर जो गाजा या हमास से नफरत करते हैं। वो भी कंप्लीट नहीं हुई अब तक, वो भी फेल हो गई है इनकी, क्योंकि पाकिस्तान में सारे के सारे रेडिकल बने बैठे। भाई वहां पे कोई हो गाजा या हमास से नफरत करने वाला तो मिलेगा ना। वहां सारे के सारे उनके चाचा और फूफी के बैठे हुए हैं, सारे के सारे उन्हीं की आइडियोलॉजी वाले हैं, सारे के सारे उन्हीं की राह पे चलते हैं, सारे के सारे यहूदी को ये सोच के बैठते हैं कि भाई ये तो काफिर है और ये वाजिब कत्ल है। तो भाई आसिम मुनीर बहुत बुरा फंसा हुआ है। और यहाँ पे एक फायदा और है पाकिस्तान का कि अगर पाकिस्तान अपने आप को ऐसे मीडिएटर प्रोजेक्ट भी कर देता ना कि हाँ हम भी एक भाई बंदे हो सकते हैं, हम भी एक देश हो सकते हैं जो शायद मीडिएशन करवा दे, तो कल को ये ईरान को बोल सकते हैं कि भाई हम तो मीडिएशन कराने जा रहे थे, हमें क्यों ठोकने लग गए हो तुम। और इससे जो पैसा आएगा ना वो सब तो खैर बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पे दोस्तों मुझे ना आप लोग बताओ, पाकिस्तानी जो मीडिएशन का नाटक कर रहा है या फिर मीडिएशन की बहकावा करने की कोशिश कर रहा है ना, जब कल को चीजें एस्केलेट होंगी तो क्या ईरान इस चीज को सोचेगा कि भाई इन्होंने मीडिएशन किया था तो चलो इनके ऊपर कम अटैक करते हैं, इनके ऊपर अटैक नहीं करते, या फिर ईरान फुल पावर इनको पेलने वाला है। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स में बताना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।